आए। नहीं मैं दूसरी बार आया हूँ, लेकिन कोई ऐसे भी रहेंगे जो फर्स्ट टाइम आए होंगे। जरा दो ऊपर मैंने पूछा वही मुझे पता है आप पहली बार आए, आप भी। और कोई है? मीनाक्षी बाजू की क्लास में। बाकी सब दूसरी बार आए। ओके, कौन है जो पहली बार आए या दूसरी बार आए? जाने दीजिए। बोलो ना 12 बजे आए। कौन है बार? आप भाई। ओके, और आप भी 12 बजे आए। और कौन है जो 12 बजे बोल रहा है? नहीं 12 बजे, क्योंकि टाइम मुझे लगता है 12 बजे का था। हाँ, जरा इनके जो तालियां बजाइए, क्योंकि आज का टॉपिक है वही है जो कि 1 महीने से मैं हर एक क्लास और स्कूल में फॉलो कर रहा हूँ कि गुड हैबिट, अच्छी आदतें जो हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों को लगे। सब माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारे बच्चों को अच्छी आदतें लगे, लेकिन कभी उल्टा थोड़ा सोचा है कि मुझ में है क्या? आप ही सोचिए कि हर कोई चाहता है कि मेरे बच्चों को अच्छी आदत लगे, फिर गर्ल्स हो या बॉयज हो, लेकिन इसमें से कितनी आदतें मुझे है? और इसमें सबसे पहली आदत है वक्त। मैं देख रहा था मेरी कोई बहनें तो अभी भी आई है, 2-4 मिनट पहले एंट्री कर रही थी, जबकि अभी 12:30 बजे है। तो मेरा अच्छा हुआ लेट आ गई। मेरा टॉपिक ऐसा आज का वही है कि हम खुद में अनुशासन है क्या? उससे पूछिए। अगर, क्योंकि जो मेरे पास नहीं है, कोई भी चीज जो आपके पास नहीं है, वो चीज आप अपने बच्चों को दे सकती है क्या? आपके पास चावल नहीं है, दे सकते हैं? आटा नहीं है, रोटी देंगे? नहीं देंगे। जो चीज नहीं हो दे सकते नहीं, वही देंगे जो आपके पास है। बराबर? कुछ गलत हो तो बोलो सर गलत बोल रहे आप करके। थोड़ा मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, सिर्फ सुनने का काम नहीं करना है, क्योंकि मैं प्रवचन नहीं करता हूँ। मैंने पहले सेशन में कहा है कि मेरा विश्वास प्रवचन बिल्कुल नहीं है, मेरा विश्वास संभाषण में है। मोबाइल बंद कर लीजिए प्लीज सब पेरेंट्स, क्योंकि प्रवचन तो एक लेवल के बाद एक ही आदमी सुनता है, एक ही बोलता है, लेकिन संभाषण करेंगे तो हम लोग एक साथ बात करेंगे। मैं आपका ज्यादा नहीं लूंगा, आधा पौना घंटा लूंगा। मुझे पता है कि महिला है, मेरी भगिनी कुछ ना कुछ घर पे काम रख के आई होगी, जाने उसको पूरा करना होगा। शायद कुकर पे चावल लाएगा, फिर मैंने दाल बनानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ चालू है, क्योंकि खाली तो हम लोग घर पे बैठते नहीं है। शायद कोई अपने ऑफिस से या कोई खुद के किसी बिजनेस से टाइम निकाल के यहाँ पे आए, चलो आधा 1 घंटा जाए, तो यहाँ पे आइए। तो मेरा काम है कि उनके डिस्कशन करना, संभाषण करना, प्रवचन नहीं। इसलिए मैं पूछता हूँ सवाल कि जो चीज हमारे पास नहीं है वो दे सकते हैं हम लोग? कोई नहीं सकता, मैं भी दे सकता है। इसलिए आज गए 14 साल से, 2008 से मैं इस बिजनेस में हूँ, आज 2022 चल रहे। 14 साल से आप किसी भी क्लास, किसी भी स्कूल में जाके पूछिए, मैं नाम दूंगा जाए तो, भाईदर से लेके पूना कोल्हापुर तक, जहाँ पे मेरा प्रोग्राम होता है उसके 15 मिनट पहले मैं वहाँ पे पहुंचता हूँ। सर से आप पूछ सकते हैं, नहीं सही 15 मिनट से या 20 मिनट से पहले पहुंच जाता हूँ, ताकि मेरी वजह से कोई दिक्कत ना हो। फिर मैं ट्रेन लेट हूँ, मैं आता हूँ इटाड़ी से, ये तो बहुत नजदीक है मेरे लिए दीवार। मैं भाईदर भी सवेरे 6:45 बजे पहुंच जाता हूँ मॉर्निंग में, भाईदर जो वेस्टर्न में है, क्योंकि मेरे वजह से कोई दिक्कत ना हो। सामने वालों को मेरी राह देखे, अरे सर आए कि नहीं, वो फोन पे फोन करे, सर कहाँ पे अटक गए आप। सामने आके पेरेंट्स या बच्चे बैठे हैं, वो राह देख रहे हैं, सर नहीं आ रहे, वो बेचारे जो ऑर्गेनाइज जिन्होंने अरेंज किया वो टेंशन में, सर आएंगे कि नहीं आएंगे तो क्या करेंगे। फिर पेरेंट्स उल्टा सुनाएंगे, अरे सर हम लोग काम छोड़ के आ गए, कहाँ हो रहेंगे आपके सर, वो नहीं आया अभी तक। ये सब दिक्कत बिल्कुल लगता नहीं। मैं 15 मिनट पहले, मेरे को कोई भी ट्रेन का लेट है, ट्रेन टाइम पे नहीं है, बहुत ट्रैफिक था, ये कोई रीजन नहीं है। मतलब एक जोक है मेरे बारे में, ऐसे बोलते हैं लोग कि अगर रानी सर नहीं आए तो समझना गए, तभी हो सकता है कि नहीं आएंगे। नहीं तो राणे सर 15 मिनट पहले हमारे क्लास के ऑफिस में पहुंच ही जाते हैं। ये मैंने क्यों रखा है? एक तो सामने वाले की दिक्कत ना हो इसलिए, और सेकंड बात ये है कि अगर मैं कोई बात बोलता हूं तो पहले मेरे पास चाहिए। अगर मेरे पास नहीं रहेगी तो मैं बोलने में कोई टाइम नहीं रहेगा। अगर मैं खुद लेट पहुंचूंगा और टाइम का महत्व बताऊंगा कि वक्त पे क्यों आना चाहिए, तो एक आध पैड मुझे बोल देंगे, सर आप कितना बजे आए, हम लोग तो आपकी राह देख रहे थे और आप बोलते सर वक्त पे आना चाहिए। मतलब ये तो ऐसे हो गया कि दूसरों को बताओ, खुद में कुछ भी नहीं। मराठीमध्ये कहावत आहे, लोका सांगे ब्रह्मज्ञान आपण कोरडे पाषाण।
लोगों को ज्ञान बांटते फिरता है, लेकिन खुद के पास कितना ज्ञान है तो जीरो। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, मेरे पास क्या है जो मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ। तो सबसे पहले आता है डिसिप्लिन, अनुशासन, जिसको माड़ी में बोलते हैं शिस्त। है क्या मेरे पास अनुशासन? ये हर तरह से आती है। इसमें सबसे पहले आता है वक्त, बहुत 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 जरूरी। क्या हुआ मैंने क्या, ये वक्त हम लोग को फ्री मिल रहा है, इसलिए कीमत नहीं है। मतलब अगर रास्तों में जाएंगे, आपको अगर 500 नोट गिरी हुई पड़ेगी, मिलेगी, भले वो कितनी भी धूल में रहेगी, तो उसको उठा के साफ करेंगे। नहीं भाई 500 की है, साफ कर देंगे। कितनी भी धूल में रहेंगे, कीचड़ में रहेगी ना तो भी निकाल के लेंगे, लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसका महत्व है, क्योंकि बार बार 500 रुपए नहीं मिलने वाला है, बराबर। लेकिन ये वक्त ऐसा है ना कि दिन ढल जाए तो कल सवेरे आपको 24 घंटा मिलने वाला है, मिलने वाला। समझो अगर कभी कुदरत ने ऐसा डिसीजन ले लिया, कुदरत ने ऐसा डिसीजन ले लिया, जिसने जिसने अपने वक्त को पालन नहीं किया, उसका कल उतना टाइम कम हो जाएगा। ऐसा किया तो क्या हाल हो जाएगा? जिसने जिसने अपना वक्त का पालन नहीं किया, उसका आने वाले दिन में उतना टाइम कम हो जाएगा। मतलब सपोज मैंने 1 घंटा वेस्ट कर दिया, कहीं पे 1 घंटा देरी से पहुंचा, लोग मेरी राह देख रहे, तो कल मुझे 23 घंटे मिलेंगे, 24 नहीं मिलेंगे, क्योंकि 1 घंटा आपने वेस्ट कर लोगों का। ऐसा करते करते एक दिन हमारी पूरी लाइफ निकल जाएगी, सब खत्म, क्योंकि हम लोग बहुत जगह लेट पहुंचते हैं। इंडिया का एक टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम, मतलब वो खुद ही तय करते हैं कि 12 बजे बोले ना, तो 12:15 तो बजे चालू हो जाएगा वो, तो 15 मिनट हमको लेट जाना, उतना तो ऑप्शन चलता ही है। लेकिन ये अलग जगह पे ठीक है, जहाँ पे राजकीय प्रोग्राम रहते हैं, पॉलिटिकल लोग आते हैं, यहाँ पे नहीं, क्योंकि स्कूल ये अनुशासन पे ही खड़ा है। और हम लोग बच्चों को इसलिए भेजते हैं कि हमारे बच्चे में अच्छे संस्कार, अच्छे गुण और अनुशासन आए। तो ये पहले से शुरू होती है हमारे पास से कि हम वक्त पे जा रहे हैं कि नहीं। जैसे कि मैंने कहा नहीं, कि मैंने पहले बताई, आज भी मैं रिपीट बोलता हूँ बच्चों को, कल मैंने बताई। एक लड़का होता है 22-23 साल का, उसको एक जगह इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, तो इंटरव्यू क्या रहता है, तो जाते रास्ते में सोचता है अब मुझे जॉब मिलेगा, जॉब मेरे को शायद पुणे में या नासिक में मिल जाएगा, हैदराबाद मिल जाएगा, तो मैं यहाँ से लंबा जाऊंगा। तो मम्मी की किटकिट नहीं, हर दिन सवेरे ये डेट रखो, इसको संभाल के रखो, पानी वेस्ट मत करो, लाइट बंद करो, कहाँ जा रहा है टेंशन नहीं, पापा की टेंशन नहीं, कहाँ से आ रहा है, कितना बजे आ रहा है, लेट क्यों आया, अभी मैं फ्री हूँ, अपनी लाइफ जीऊंगा, कोई पूछेगा नहीं मुझे, कोई पाबंदियां नहीं। ऐसा सोचते सोचते वो जगह पहुंच जाता है, जॉब जहाँ पे उसका जॉब रहता है, इंटरव्यू के ऐसे ऑफिस में पहुंचता है, जाके कुर्सी पे बैठता है, तो देखता है कि दरवाजे के पास एक पानी का फिल्टर रखा हुआ है, जार, उससे उसके नल से पानी का टिपक रहा है नीचे, एक बूंद गिर रहा है। तो इसको अपने माँ की सोच दिमाग में आती है, पानी वेस्ट नहीं करना है भाई, तो जाके वो नल को टाइट बंद कर देता है ताकि पानी वेस्ट नहीं। इतने में वहां पे अनाउंस होता है कि तुम्हारा इंटरव्यू फर्स्ट फ्लोर पे, इसको ऊपर जाना है। तो ये फर्स्ट फ्लोर से ऊपर जाता है, फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर जाता है, और वहां जाते देखता है कि रास्ते में सब लाइट चालू है, वहां जीने की सब लाइट चालू है, जबकि मस्त प्रकाश आ रहा है सूरज का, भी लाइट चालू है। ये देख के ढूंढ के बटन बंद कर देता है, क्योंकि लाइट वेस्ट ना करे, मम्मी ने सिखाया है भाई, पापा को बिल भरना है, लाइट बंद कर दे, रूम के बाद में फैन बंद कर दे। तो ये उतना करता है, ऊपर वाले हॉल में पहुंचता है, तो वहां पे एक कुर्सी गिरी रहती है रास्ते में, सब लोग उसको लांचे जाते हैं, कोई पाव से ऐसा हिला के, कोई उसके पाव से, इसको अच्छा लगता नहीं, उसको उल्टा के बाजू में रखता है ताकि रास्ते में गिरे गिरे किसी को लग जाएगी, तो उसको रास्ते में लगता है। जाके बैठता है, एक एक करके अंदर इंटरव्यू बुलाते, एक एक करते करते जाते, इसका नंबर आता है, इसको ही बुलाते, ये जाके बैठता है सामने वाले, सामने 3 बॉस रहते हैं, उनको अपनी फाइल देता है, वो फाइल देखते हैं और उसको पूछते हैं कि कब से ज्वाइन कर रहे हैं सर आप। तो ये हक्का पकड़ रहा, सर आपने मुझे कुछ पूछा ही नहीं, मेरा इंटरव्यू लिया नहीं, डायरेक्ट मुझे ज्वाइन करने की पूछ रहे हैं। तो सर बोलते हैं आपका इंटरव्यू हो गया। बोला कैसे? बोला जो पानी का नल किसी ने बंद नहीं किया वो आपने बंद कर दिया, बाकी लोग उसको देख रहे थे, लेकिन किसी को सुझा नहीं किया बंद करे। जो लाइट ऐसी जल रही थी, बिजली वेस्ट जा रही थी, वो आपने ढूंढ के बटन उसको बंद कर दिया, क्योंकि बिजली की बचाव किया। जो कुर्सी को लांग के लोग आ रहे थे, पाव मार रहे थे, किसी ने देखा नहीं, लेकिन आपने उसको उठा के बाजू में रख दिया। जिसके पास अनुशासन है, शिस्त है, संस्कार है, वो किसी भी फॉर्म को, किसी भी घर को एक ऊंचाई पे लेके जाएगा। हमारे पास परसेंट वाले बहुत आगे हैं, 90 वाले, 95 वाले बहुत लोग हैं, लेकिन इनके पास अनुशासन नहीं है, संस्कार नहीं है,
अच्छे सीखते नहीं है, तो इनको लेके मैं क्या करूंगा भाई? तुम्हारे पास सब ये है, और उसको जॉब लेते उसको लेटर देते। अभी घर जाके उल्टा सोचता है वो कि मैंने कुर्सी क्यों उठाई। मुझे मम्मी ने सिखाया था कि हर चीज अपने जगह पे रखना है, कोई भी चीज यहाँ वहाँ नहीं फेंकनी है। उसके लिए मम्मी की गालियां सुनी है मैंने। लाइट क्यों बंद किया, फिर मुझे मम्मी ने सिखाया था कि लाइट को वेस्ट नहीं करना है भाई, बिल ज्यादा आता है तो बिल भरना पड़ता है। सेम पानी का मतलब मम्मी और पापा ने मुझ पे जो संस्कार किए उसकी वजह से आज मैं ये कर पाया। घर पे आता है, मम्मी के गले लगता है, पापा के पैर छूता होता है, बोलता है आज मुझे जॉब मिली है, वो मुझे पढ़ाई के लिए नहीं मिली है। क्योंकि वहाँ बहुत लोग थे पढ़ाई वाले, वहाँ पे बैठे बैठे बहुत लोग पढ़ाई वाले 95, 96, 9 मुझसे ज्यादा परसेंट लेके भी वहाँ लोग बैठे थे। लेकिन मुझे जॉब मिली इसलिए कि आपने मुझ पे संस्कार किए थे अच्छे, मुझे आपने अनुशासन लगाया था, मुझे आपने डिसिप्लिन सिखाई थी, मुझे आपने कुछ अच्छी बातें सिखाई थी, इसलिए मुझे वो जॉब मिली है। तो ये जॉब के सही हकदार आप है। आप ही सोचिए कि आपके बच्चे इन फ्यूचर में आपको ऐसा बोल सकते हैं क्या? अगर बोलेंगे तो वेरी गुड, लेकिन अगर कुछ भी रह गया बीच में तो हमको चेंज करना है। क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ कि अपने बच्चों की चढ़न गढ़न में, उसको बनाने में, उसको बिगाड़ने में, उसको अच्छे संस्कार देने में, उसको अच्छा आदमी बनाने में 101% रोल माओ का है। पापा बेचारे काम पे जाते सवेरे शाम को आते हैं, तो आपका रोल बहुत बड़ा है उसको बनाने में, उसको बिगाड़ने में। भला बच्चे के आगे आपका नाम नहीं लगता होगा, लेकिन बच्चे के पीछे आपका नाम है। थैंक यू। अभी वो हमारी हिंदू संस्कृति है, इसलिए बच्चे के पीछे बाप का लगा दे, छोड़ दो, अभी तो माओ का भी लगा दे लोग, अभी नया स्टाइल आया है। लेकिन उसको बनाने में, उसको बिगाड़ने में 101% आपका हाथ है, दोनों टाइप में, बनाने में भी बिगाड़ने में। अगर बिगड़ भी गया तो सोचो मेरी वजह से, और अगर बन भी रहा है तो मेरी वजह से। तो मेरे में कुछ गुण है क्या? पूरी सोचो, बहुत छोटे गुण रहते हैं। कभी कभी आपका ये क्या, ये भी होना चाहिए क्या? जरूर होना चाहिए, बहुत छोटे छोटे। सबसे पहले मैंने कहा वक्त की पाबंदी, हम लोग वक्त पे सब काम करते हैं। बहुत जगह हम लोग लेट पहुंच जाते हैं, आराम से अपने स्टाइल से निकलते हैं, जाने दो ना क्या करेंगे टाइम पे जाके, वहां जाके करना है क्या टाइम पे, वहां थोड़ा हमारे लोग झुकने वाला है, वो लोग तो करने वाले हैं। हम लोग नहीं पहुंचे तो क्या होगा? मतलब मैं तो बहुत जगह देखा है, कल थाना में एक जगह तो प्रोग्राम खत्म होते थे आ रही थी मेरी बहन, बोला आइए बहन जी अभी प्रोग्राम खत्म ही होना है, तो आपके हाथों हम लोग खत्म कर देंगे। टाइम था 5 का, 5:45 को या 6 को 10 कम था, क्योंकि मैं 1 घंटे के ऊपर रुका था नहीं, 6 को 10 कम था। वो मेरी बहन जी आके बैठ गई। अभी मेरे को बताओ 10 मिनट में वो एंडिंग के क्या सुनेगी, और क्या सुनाऊंगा मैं उनको? आके फायदा भी क्या आके? और वही माँ घर जाके बोलेगी बच्चे टाइम पे स्कूल में जाना चाहिए। मम्मी आप कल कितना बजे पहुंची? अगर पूछ लिया बच्चे ने तो मम्मी कल आप कितना बजे पहुंची? तो यही हमारा सबसे बड़ा है कि अनुशासन, शिस्त हम लोग है क्या। दूसरा आता है कि कहीं पे हम लोग जाते हैं, अभी यहाँ पे बैठे हैं, अपने खुद से सवाल पूछिए कितने जन आप में से, मेरी बहन है 100% मेंटली और फिजिकली यहाँ पे, फिजिकली मुझे पता है नहीं जा सकती, बाहर से दिख रहा है, लेकिन मेंटली यहाँ पे बैठी है, दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा है। आप खुद से सवाल कीजिए, खुद से सवाल कीजिए कि भाई मैं फिजिकल तो बैठी हूँ यहाँ पे, क्योंकि जाना बाहर नहीं दिख सकती हूँ मैं, लेकिन मेंटल यहीं पे है, दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा है। नहीं आपकी बात सुन रहे हैं तो नहीं वेरी गुड। मैं खुद से पूछने के लिए कहा, क्योंकि कभी कभी मैं देखता हूँ ऐसे आग तो लगाई है, लेकिन और दिमाग चालू है, अरे घर पे जाके ये करना है, वो करना है, वो नेचुरल है, वो गलत भी नहीं है, लेकिन उससे क्या होता है, क्या यहाँ पे बैठ कुछ फायदा नहीं है, कुछ यहाँ पे बैठ के कुछ फायदा ही नहीं है। कभी कभी हमारे बच्चे भी, मैं जब बात करता हूँ 8, 9, 10 बच्चों से, कल मैंने बच्चे से बात की, तो बहुत से बच्चे फिजिकली यहाँ पे बैठते हैं क्योंकि बाहर जा नहीं सकते, दिखेंगे ना, लेकिन मेंटली ऐसे ग्राउंड पे, अपने घर पे मम्मी ने खाना क्या बनाया है, कौन सा मूवी चालू टीवी पे, बस। तो अगर ध्यान नहीं है यहाँ पे, जिस क्लास में बैठे हैं वहां पे अगर ध्यान नहीं है तो पढ़ाई क्या करेंगे? बहुत अच्छी लगती है। तो पढ़ाई क्या करेंगे, और पढ़ने के बाद उसके दिमाग में जाएगा क्या? फिर हम लोग उधर तुमको आता कुछ नहीं, कैसे आएगा? क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा
बीच में मत बोले प्लीज, थोड़ा ध्यान से सुनिए। कल देखा मैंने 2-3 बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे, कुछ भी ध्यान नहीं था। तो अगर ये आप मस्ती करेंगे, क्लासरूम को डिस्टर्ब करेंगे, तो आपको तो कुछ आएगा नहीं, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मैं वहां जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ, वहां पे मैं पूर्ण रूप से हूँ क्या, फिजिकली मेंटली मैं वहां पे हूँ क्या। ये हमारे घर से शुरू होता है हमारा अनुशासन। अगर ये अनुशासन हमारे पास नहीं है तो हमारे बच्चों को हम लोग ये कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे। मतलब आप नहीं करते हुए, लेकिन मैंने बहुत से बच्चे सुना है कि उनको सुबह नाश्ता नहीं मिलता है। आप नहीं करती होगी, लेकिन मैं गए 14 साल से फील्ड में हूँ। बहुत से बच्चे, सर हमें नाश्ता नहीं, क्यों, मम्मी लेट उठती है सर। हम लोग खुद तैयारी करके घर से भाग आते हैं, फिर मम्मी लेट उठती है, नाश्ता नहीं बनाती है। अभी यही मम्मी बच्चों को टाइम पे उठने का महत्व बता सकती है और बताएगी, बच्चा सुनेगा नहीं। अभी डोंबिवली में था मेरे मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर था, पर्सनल काउंसलिंग के लिए हमारा महाराष्ट्र सावंत करके, उसने मुझे बताया सर मुझे सुबह नाश्ता नहीं मिलता है। 8 बजे मेरा स्कूल है ओंकार इंटरनेशनल डोंबिवली ईस्ट में, मैं 7 बजे घर से निकलता हूँ। मेरी मम्मी मेरे को, मैं जब स्कूल से निकलता तो मेरे को बाय करने के लिए उठती है। बोला क्यों, तो रात को उसका खुद का होटल है, तो रात को घर आते थे 11-12-1 बज जाता सोने के लिए, इसे सवेरे उठ नहीं पाती। अब ये आपका लुकआउट है, आपका बिजनेस है, आप लेट सोती है, लेकिन आपके बच्चे के दिल में क्या लगता है, मैं जाता हूँ तो बाय करने की मेरी मम्मी उठती है, मुझे नाश्ता नहीं, चाय नहीं, कुछ नहीं सवेरे मिलता। वैसा ही वो खुद उठता है, बाथरूम में जाता है, लाइट चालू करता है, गीजर, स्नान करता है और स्कूल में भाग जाता है। अभी ये पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम पे उठने का महत्व किस तरह समझाएगी, और समझने नहीं जाएगी तो सुनेगा नहीं, सुनेगा शायद, मजबूर है, कान तो खुले रहते हैं, लेकिन करेगा नहीं, करेगा नहीं। अभी सर ने कहा कि मोबाइल बंद कर दो, मेरी बहनों से रिक्वेस्ट है कि बंद कर दो प्लीज। मैंने मेरा तो फ्लाइट मोड कर दिया, मुझे अभी 1 घंटा कोई कॉल नहीं आएगा। मैं जब भी प्रोग्राम शुरू होता है मेरा, तो मेरा मोबाइल पहले मैं एयरप्लेन मोड में डाल देता हूँ, ताकि अगले 1 घंटे मुझे कोई कॉल ना आए। ये किस लिए करता हूं मैं, कि अगर मेरे कॉल की रिंग बज गई तो जो मुझे सुनने आए वो बार-बार डिस्टर्ब होंगे, सर का फोन बार-बार बजेगा 10 बार। तो यही पे नहीं, हम लोग जहां पे जाते तो पहले तो ये बहुत बुरी चीज है, इसको तो बंद कर दो। क्योंकि मैं तो क्लियरली बोलता हूँ कि 1 घंटे में अगर हम लोगों ने फोन रिसीव नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतने बड़े आदमी कि हमारा प्रोग्राम सुन हो जाएगा। सर 1 घंटा फोन नहीं रिसीव किया तो मेरा प्रोग्राम सुन हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है। इतना होना है किसी का, सर अगर मैंने 1 घंटा फोन नहीं किया तो मेरा करोड़ रुपए जाएगा, सर मेरा लाख रुपए जाएगा, ऐसा कोई यहाँ पे बैठा है तो मुझे पता सर ऐसा है नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे को पता है। हम लोग सब सामान्य घर से, मैं भी तो अगर मैं भी अगर 1 घंटा फोन नहीं उठाऊंगा या फिर नई रिंग आएगी तो मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन उससे फायदा ये होगा कि सामने वाले को मैं बोल सकता हूँ फोन बंद करके, और सामने वाला सुनेगा कि सर का खुद का बंद है। इससे क्या होता है कि पूरे क्लास का माहौल चेंज होता है। ये डिसिप्लिन का भाग है। ये आगे शायद अभी आपके बच्चे मोबाइल स्कूल में लेके नहीं जाते होंगे, लेकिन आगे जाके कॉलेज में लेके आएंगे, तो कॉलेज में उसकी रिंग बज सकती है फोन की। तो ये हम लोग को उनको देना है जो हमारे पास है। वक्त पे उठना, वक्त पे कहीं पे जाना, वक्त पे खाना देना, वक्त पे नाश्ता देना। क्योंकि अभी शायद वो 7th में रहेगा, 8th में रहेगा, 9th देगा, 10th में जाएगा, तो 10th बहुत बड़ा एग्जाम है, तो वो टाइम में उसको ये सब डिसिप्लिन काम पे आएंगे, ये सब डिसिप्लिन उसको काम पे आएंगे। ये संस्कार का एक भाग है। संस्कार बोले सिर्फ अच्छा ज्ञान देना नहीं होता। सबको बोल रहे फोन बंद करो, ताहिर ने मोबाइल उठाया अभी, आप ही देख रहे हैं। तो मैंने उठाया, इसलिए उठाया कि आप में से कोई पैरेंट नोट करे और मुझे बोले सर फोन क्यों उठाया। हाँ, बुरा लगा ना? नहीं, मुझे लगना चाहिए। अगर सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे खड़ा होकर मैं, हाँ बाकी कैसे आपका, फिर आपका बाकी ऐसा, अगर ऐसा करूंगा तो आप बोले सर हमसे बात करने के लिए फोन में बोलने के लिए आए। नहीं, उन्हें बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि जिस काम के लिए आया ना वही काम होना चाहिए, वही काम होना चाहिए। अगर टीचर्स भी आप लोग, आपके बच्चे स्कूल में है, तो अगर टीचर भी स्कूल पे यहाँ का पढ़ा रही है और वहाँ पे खुद मोबाइल में देख रही है, बैड हैबिट है।
बैड हैबिट है कि अगर मोबाइल हैंडल करे तो बच्चों को मोबाइल हैंडल नहीं कर नहीं बोल सकती। जो मैं तो क्लियरली बताऊं, जो काम मैं नहीं करता उसको बोलने का मेरा राइट्स नहीं है, और वो बोलूंगा तो भी शायद सुनेंगे नहीं। सर क्या बात कर रही है आप, इतना क्यों बोल रहे हैं सर, आप खुद तो करते नहीं हो, सिर्फ हम लोग को ज्ञान दे रहे हो। ये चीज तो बोल सकते। अभी देखो, हाँ तो मैंने इसलिए बोल उठाया कि कोई तो उसको देख, हाँ कोई देखे नोट करे कि सर आपने बॉल उठाया, इसलिए मैं जानबूझ के बॉल उठाया हूँ। तो यही होता है कि किसी माहौल में जाने के लिए हम लोग हमारे पास खुद के पास डिसीजन, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ ना 90% पेरेंट्स खुद का डिसीजन भूल गए। बच्चों से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं, गलत नहीं है, लेकिन जो उम्मीदें रखते हैं वो उनके पास हम लोग दे सकते हैं क्या, हम लोग को देते हैं क्या? हमारा बर्ताव कैसा होता है एक दूसरे के साथ, मैं लास्ट टाइम ये सब्जेक्ट किया था, हम बर्ताव खुद के साथ कैसे करते हैं। कितनी माए, आंसर मत दीजिए, खुद से पूछिए, कितनी माए बच्चों से बात करते वक्त फटाक से गाली देती है, गुस्से में होगी शायद, प्यार से कोई गाली देगा नहीं, आ जाते हैं मुंह में। एग्री कीजिए, खुद ही एग्री कीजिए, आंसर मत दीजिए मुझे, खुद ही एग्री कीजिए। क्या होता है इससे, होना है क्या, आपका गुस्सा निकलता है बाहर, उसके साथ एक गाली निकलती है, गुस्सा निकल जाती है बाहर, निकल जाता है, बच्चा गाली देता है। हम लोग बोलते हैं तू गाली कहां से सीखा। कभी कभी अब बच्चों के पीछे जाइए स्कूल के बाहर, ऐसे गाली को लेके बात करते हो दूसरे के साथ, और इतनी गंदी होती ना कि हमको सुनने को बाप रे, तो हम लोग को लगता है ये कहां से सीख के आ गई ये। कुछ तो बाहर से सीखते हैं, लेकिन कुछ हमारे घर से सीखते हैं। मतलब गौर से घर में अपने हस्बैंड भी अगर गुस्सा हो गया तो बीवी को सीधा गाली में बात करेंगे, पहले गाली देंगे, बाद में अगले का सेंटेंस। इसलिए मैंने एक्चुअली हस्बैंड को भी एक बार सेंटेंस, सर अगला सेंटेंस पेरेंट्स को हस्बैंड को बुलाइए, ओनली पप्पा, मदर नहीं, ओनली पप्पा वो सेशन की। बहुत बार मम्मियां आती है, मम्मियां अच्छी बातें सुन के जाती है, लेकिन पप्पे लोग लगता है मुझे क्या करना है, मेरा काम है पैसा कमाना, पैसा देना नहीं, वो तो काम है, लेकिन उनके साथ साथ कुछ बातें मुझे भी सुननी चाहिए। मैं अगर फादर हूं तो मुझे भी सुननी चाहिए, मेरे को घर में कैसे बात करनी है, मैं अपने बीवी को कितना रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। अगर आप अपनी बीवी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो बेटा मम्मी को रिस्पेक्ट नहीं देगा। बहुत से घरों में ऐसा होता है, क्योंकि बेटा बोलता है मैं भी तो मैन हूँ, आदमी हूँ मैं, औरत के साथ ऐसे ही बात करना चाहिए, औरत को ऐसे ही नीचा दिखाना चाहिए। तो ये वहां से सीख के आता है, और आगे चल के वो खुद की औरत ऐसा करता ही है, लेकिन मम्मी के साथ भी ऐसा ही बर्ताव करता है। तेरे को अकल नहीं, सीधा बोलता है, कहाँ से सीखा, मम्मी पापा का बोले ना, तेरे को अकल नहीं कहते। तो ये है कि हमारा इधर बर्ताव कैसा है, बात में चले कैसा, हम लोग कैसे बात करते हैं, ये बहुत जरूरी है। कई घर में उल्टा होता है, बहुत से घर में उल्टा होता है, बेचारे पप्पा कुछ नहीं बोलते, मम्मी है बहुत कुछ बोल जाती है, बहुत कुछ सुनाती है, आपको समझता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पैसे कमाने की अकल नहीं है, वो बहन आपको लूट जाती है, ये भाई आपके पास लेके जाता है, और घर में सुनता हो। ये भी गलत है, ये भी अपना बच्चा सुन रहा है। आप बोले सर बोलने का नहीं क्या, फिर ऐसा बोलना ना जरूर। देखो जहां पे घर है वहां पे संवाद है, वहां पे वाद भी है, जहां पे बर्तन आवाज करने वाली, लेकिन ये आवाज हमारे बच्चों के पास कैसे पहुंचती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ऐसे आवाज बच्चों के पास पहुंचेगी तो बच्चा उससे भी आगे की आवाज करने वाला है, क्योंकि अभी का बच्चा बहुत मॉडर्न हो गया, आपके दौर पर एकदम आगे है। जो बातें आपको समझ में शायद 25-20 साल लगे होंगे, वो उसको 12-13 साल में लगता है। कल ही एक कल नहीं परसों 2 दिन पहले 8 के बच्चे के बैग में सिगरेट का पैकेट आया, 8 के बच्चे के बैग में सिगरेट का पैकेट था। और कल मैं कलवा में गया था एक पर्सनल काउंसलिंग के लिए, एक लड़की ने, जहाँ पे लड़की की स्टैंडर्ड है 8, यहाँ पे खून से अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिखा था, और उससे बड़ी कॉमेडी है कि एक नहीं तू लिखा तू भी लिख, ऐसे एक दूसरे को दे रहे थे। वो अपना ये था शॉर्पनर, उसके अंदर का ब्लेड, शॉर्पनर के अंदर का ब्लेड लेके आई थी, और वहां से मैंने लिखा तू भी लिखना, ऐसे 1 2 3 4 जन एक साइड से लिख रहे थे अपने बॉयफ्रेंड का नाम। कोसी ने खुद का नाम लिख दिया था, लेकिन एक ने अपने बॉयफ्रेंड यहाँ पे खून से। फिर सर ने देखा, उसके मम्मी को बुलाया, पापा को बुलाया, वो लड़का 10 में, ये लड़की 8 में, ये उम्र है। शायद इस उम्र में हम लोग को कपड़ा पहनना भी ढंग से नहीं आता था, मेरे को भी नहीं आता था जो है वो। लेकिन अभी क्या हुआ है, एक तो टीवी, फिर ये मोबाइल, और फिर ना हम लोग ही कुछ थोड़े मॉडर्न हो गए। हम पेरेंट्स लोग ना, हम लोग भी कुछ थोड़े मॉडर्न हो गए।
थोड़ा सा फॉरेन कल्चर हम लोगों ने लिया अभी, थोड़ा स्टाइल में रहने का। हम लोग की पहले जमाने में गरीबी थी, सबकी गरीबी थी। कोई तो बहुत सारे गांव से आए होंगे, गांव में कभी खाने के वादे रहते, स्कूल बहुत लंबा चल के आना पड़ता था, 5-5 किलोमीटर। अभी हम लोग गरीब नहीं है, बहुत अमीर नहीं हुए, लेकिन उतने गरीब भी नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा आया है। तो हमने थोड़ा अपना स्टाइल रहना सहना थोड़ा स्टाइल में कर दिया। अभी नहीं, हम लोग स्टाइल में रहेंगे बहुत, अभी हम स्टाइल में रहेंगे स्टाइल। तो ये स्टाइल धीरे धीरे बच्चों उतर गई है। इसलिए जो चीज हम लोग को समझने 20 साल लगे, उसको 12 साल 13 साल 14 साल में समझ जाते हैं। कुछ हमारे खाने के भी तरीके बदल गए हैं, उसका भी इफेक्ट हमारी बॉडी पे होता है। कितने जन अपना ये चिकन खाते हैं? हाँ, तो बिल्कुल ये क्या खाती है ऊपर, संडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को खाते होंगे, मुझे पता है। चिकन आए हुए कितने साल हो गए? 20-25 साल हो गए। उसके पहले चिकन नहीं था, हम लोग गाँव की कोंबड़ी खाते, गाँव की, हाँ, नेचुरल थी। चिकन कितने दिन में बनता है? 40 दिन में बनता है। 21 दिन में, 21-22 दिन में मुर्गी बड़ी हो जाती है। अभी ध्यान से सुना क्या? नेचुरली एक मुर्गी को बड़ा होने में कितना दिन लगता है? 3 महीने लगता है। 3 महीने में 90 डेज। 90 दिन की मुर्गी को 21 दिन में बड़े करते हैं। नेचुरली होती है? नहीं, नेचुरल नहीं होती है, इननेचुरल होती है। उसको इंजेक्शन, वो खाने पीने सब दिला के बड़े करते हैं और हम लोग उसको खाते हैं। कभी सोचा इसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे और माइंड पे क्या होता है? बॉडी पे क्या होता है कभी सोचा है? स्पेशली महिलाओं के, नहीं नोट किया? जाके नोट करो। पहला जो हमारा मासिक धर्म आता है वो 15 साल 16 साल में आता था, तभी स्टार्ट होता था पहली बार। सर टीचर को पता होगा, जो पहले जमाने में मासिक धर्म आता था वो 15 या 16 साल में आता था। अभी 10, 11, 12 साल से स्टार्ट हुआ है। 6, 7 पहले 10वीं या 9th में जाने के बाद शुरू होता, पहली डेट आती थी हम लोग को 10वीं या 12वीं या 9वीं 10वीं 12वीं 15-16 साल में। अभी वो आ रही है 6 के साल के अपने 6वीं के लड़की को भी आ रही है, 10 साल में 11 साल में। कभी सोचा ये इतना कैसे बदल गया? नहीं सोचा आप लोगों ने, बिकॉज ऑफ चिकन। यूट्यूब में सर्च कीजिए, आपको पूरा नॉलेज मिल गया। क्योंकि 21 दिन में बनाई हुई मुर्गी हमारे बॉडी में भी इतना इफेक्ट करने वाली है ना। 21 दिन में पकी हुई मुर्गी हमारे बॉडी में भी इफेक्ट करने वाली है ना, लेकिन हम इस वजह सोचते ही नहीं कभी। इसलिए अभी डेट बहुत जल्दी आ रही है। 8 साल में, 9 साल में, 10 साल में, 5वीं 6वीं 7वीं में ये डेट आ रही है। पहले जो 10वीं या 9वीं के बाद में 14, 15, 16 साल के बाद में थी, वो 8, 9, 10, 11 साल में आ रही है। ये हो गया बॉडी इफेक्ट होता है। माइंड पे इफेक्ट कर रहा है, वो हमारी सोच पे इफेक्ट कर रहा है। इसलिए हम लोग खाने में भी क्या देते हैं, ये बहुत जरूरी है। लोग बहुत ताव से चिकन 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 आते हैं, बच्चे लोग मांगते चिकन चिकन चाहिए। चलो उनको नहीं समझ में आता है, हम लोग को समझता है। मैं तो हर जगह बोलता हूँ लड़की को देना अवॉइड करो, भला महीने में 1 दिन दो, लेकिन वो गाँव की कोंबड़ी लाके दे दो जो 90 दिन में अच्छी पकी हुई है। अगर खाना ये दो, हम लोग सस्ते में जाते हैं, लेकिन सस्ते का इफेक्ट भारी रहता है। मतलब मेरा कहने का मुद्दा ये था कि अभी पेरेंट्स हम लोग ही थोड़े मॉडर्न हो गए, थोड़ा स्टाइल में रहने का, थोड़ा स्टाइल में बात करने का, तो वही स्टाइल बच्चों में आ गया है। क्योंकि हमारे घर में हमारा रहन सहन बच्चे लोग देखते हैं, तो वही स्टाइल हमारे घर में आता है। इसलिए मैंने कहा जो हम लोग पास है वो बच्चों के मुंह उतर जाता है। बहुत से पेरेंट्स बोलते सर मेरा बच्चा सुनता नहीं मेरी, मैं बोलता नहीं सुनेगा, लेकिन आप जो करती है ना वो जरूर करेगा। आपका बच्चा सुनता नहीं है, लेकिन आपको देखता है, आपका निरीक्षण करता है, आपका रहन सहन, बात करने का तरीका, बर्ताव सब देख रहा है वो, और उससे उसको जो चाहिए ना वही ले रहा है। आप बोले सर अच्छा लेगा, नहीं लेना, अच्छी बात नहीं लेने वाला है वो, जो चाहिए हो। क्योंकि एक साइकोलॉजी है आदमी लोग की, सबकी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो अपने अच्छे के लिए होता है वही लेने का, अच्छा नहीं लेने का, जो अच्छे के लिए वो देने का, जो मेरे फायदे का है। हम लोग भी कभी भी करते हैं, किसी बहुत बड़ा ज्ञान देते हैं, लेकिन उसमें जो कुछ गलत दिया होगा ना वही लेंगे। हाँ ये देखो सर ने ऐसा कहा था, तो वही लेके वो बच्चा उसको ही, हाँ मेरे मम्मी ने ऐसा कहा है। मम्मी ने जो आगे पीछे कहा ना वो नहीं सुनता है। मेरी मम्मी जो आगे पीछे कर रही है उन्हें देख रहा है, जो उसके लिए बेस्ट था वही उसने ले लिया।
और वही लेके वो काम कर रहा है। तो वो सही ले रहा है कि गलत ले रहा है। और साइकोलॉजी कहते हैं कि आदमी गलत चीज फटक से लेता है। आप क्या देख सकती है, गीता पढ़ने में टाइम नहीं मिलेगा लेकिन गाली तुरंत समझ लेता है, 2 मिनट में सीख लेता है। गीता नहीं सीखेगा। इसलिए बेचारा दूध वाला घर घर घूम के दूध बेचता है, सही लेकिन किसी भी बियर की दुकान में जाओ ये लाइन लगती है। शाम को तो बहुत, अभी बहुत लगी है, अभी 30 बच आ रहा है। ऐसा ऊपर हाथ करके बाटली मांगेंगे, मेरा मेरा पैसा मेरा, पता है कि ये बुरी चीज है फिर भी उसको मांग के लेते हैं। अभी आपके यहाँ पता नहीं, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में 31 बीच में वो गटारी आती है, श्रावण के पहले पार्टी करने का घर में बहुत स्टाइल है। 4-5 दोस्त को बुलाने का, फिर बीवी को काम पे लगाने का, चिकन मटन कर रहे थे तू मस्त की फ्राई कर ले, और फिर वो ऐसा, और बाकी वाले बच्चे देख रहे हैं उसके घर में घूम रहे हो छोटे छोटे। मेरे मामा के साथ हुआ था। मेरा एक मामा है, मामी का माँ का मौसी का लड़का, वो उसको आदत थी घर में पार्टी करने से, मुझसे बड़ा है वो। तो जब उसका लड़का हुआ निखिल, तो वो लड़का बड़ा होने लगा, तो मैंने कहा मामा अभी घर की पार्टी बंद कर दे, लड़का बड़ा हो रहा है वो देख रहा है तेरे को, तो उसको ही बुला रहा है, या फ्रिज से बॉटल लेके आ, या फ्रिज से पानी लेके आ, या मम्मी से पास से चिकन की थाली लेके आ, या मम्मी के पास से फिश लेके आ। वो बेचारा लेके दौड़ के लेके आ रहा था, और बाजू में बैठ के देख रहा था मेरा पप्पा ये कुछ चॉकलेट पी रहा है, ताव से पी रहा है, और साथ में 2 बेटे उसके। ऐसा देख देख के वो बड़ा हो रहा है। 20-21 साल के बाद में एक दिन ऐसा आया कि वो बच्चे ने, वो निखिल ने अपनी बाप की कॉलर पकड़ी और बोलता है तू पीता था अच्छा था क्या, मैं पीता था बुरा हो गया। बाप बेचारा अच्छा था, बेटा फुल टाइट था। उस टाइम में बाप अच्छा था लेकिन बेटा फुल टाइट था। ऐसी कॉलर पकड़ी और बोलता है तू पिया था अभी अच्छा था क्या, अभी मैं पिया तो बुरा हो गया। क्या बाप बोलेगा? बाप ने कसम से अपने खुद के मुंह में मार लिया और मेरे को बोला तू बोलता तो भी सही रहा, तेरा सुनता तो अच्छा होता। बोला बंद करने यार, भाई भगवान की कृपा है, सिखाते भी हैं महाराष्ट्र वाले सब भगवान की बच्चों को, क्या सिखाते भी है, आओ बैठो चस्का लगाओ। अभी देखो ये सब घर में नहीं सिखाते हैं, कुछ घर में, उसमें महाराष्ट्रियन बंगाली तल्ले ऐसा कुछ नहीं है, ये संस्कार की बात है। हाँ जान की वही है। हाँ ये संस्कार की बात है, और संस्कार जात पात धर्म प्रांत देख के नहीं आते हैं। सबके जाते हैं। अगर ऐसा होता तो मैं बोलूंगा सबको ऐसे प्रांत में अगर रहो जहाँ पे ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा कोई प्रांत नहीं है कि जहाँ पे ये बात होती है या नहीं होती है, सब जगह है। अभी तो गांव गांव पहुंचे है। अभी हमारे गांव में तो हल्दी रहेगी तो दारू चाहिए, शादी रहेगी तो दारू चाहिए, शादी के बाद की पार्टी दारू क्यों चाहिए भाई? विदाउट दारू पार्टी नहीं होती। तो मालूम पड़ता है ना कि हाँ दमदार। नहीं अभी क्या हुआ है थोड़ा दिखाने का स्टाइल, और ऐसा हो गया हमारे गांव में तो अगर दारू की पार्टी नाचने कोई आएगा नहीं, बाराती आएंगे नहीं। दारू की पूछते हैं दारू कितने की आई, कौन सा माल लेके आया है, पी लेंगे तो कौन सी नाचते कंपनी नहीं की। को। हाँ लेकिन बीप भी नाचते हैं, हम लोग तो बीप पे नाचते हैं। मैं नाचता हूँ शादी में तो कोई मेरे को ऐसा नहीं जरूरत पड़ने की पी के ही नाचू, मैं बीप पे नाचता हूँ। बीप पीने के बाद नाचते नहीं हो, वो जो करते हो नाच नहीं बोलते। उसके बाद अगर हमारे एक जोक बोलते उसके बेडियो बंद कर दिया ना बजाने वाला तो भी नाचेंगे वो बैठने की आवाज में नाचेंगे क्योंकि डांस ही नहीं कर रहे थे, वो खुद नहीं झुला रहे थे, उसको बाटली झुल रही थी, जो पिया है ना वो झुला रहे थे। तो उसके लिए डांस की जरूरत, नाचने की जरूरत क्या है, बेडियो की जरूरत क्या है? तो ये जो हमारे माइंडसेट हुआ है ना चलता है, ये माइंडसेट अपने को चेंज करना है। अभी लोग नहीं ये तो चलता ही है ना, नहीं चलता है, नहीं चलता है। अगर हम लोगों ने नहीं दिया तो कोई हम लोग पे जबरदस्ती नहीं करना तुम लोग दो करके। मैंने नहीं दिया ना, मैंने मेरे खुद की शादी में दिया ना मेरे भाई की शादी में दिया, नहीं पार्टी हम लोग नहीं देना। आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ, क्योंकि हमारे घर में चलता नहीं है। कोई फर्क नहीं गिरा, जो आने वाले तो आगे गए, डांस भी किया, और जो नहीं आए उसके लिए आते थे, भाई नहीं आया अच्छा हो गया। आते और भी बुराई। तो ऐसा है कि हम लोगों को ये पाबंदी खुद पे लगानी, क्योंकि ये खेलो ना क्या, अभी जो बच्चे दारू पी रहे 20, 22, 23, 25 साल के, तो 5-6 साल में तभी पी रहे थे, तभी सीखे नहीं, वो धीरे धीरे सीखे 15, 16, 17 साल के बाद। लेकिन कब सीखे? जब उन्होंने अपने आजू बाजू उसका तरह का माहौल देखा, उस तरह का माहौल अपने आजू बाजू देखा कि शायद घर में रहेगा, बाजू में रहेगा, चाचा के पास रहेगा, मामा, लेकिन वो माहौल देखते देखते वो बड़े हो गए। तो अगर उनके देखो 10 लोग ये बातें कर रहे तो उसको कोई गलत बोलेगा नहीं, यार मामा भी कर रहे हैं, मेरा चाचा भी कर रहा है, और पापा भी कर लेते हैं। और मैंने हर बार कहा है कि पहला घर स्कूल और पहले टीचर मम्मी डैडी।
फिर आपका बच्चा किसी भी स्कूल में जाओ, किसी भी बड़े बड़े कॉन्वेंट में सीखने को जाओ, लेकिन पहला स्कूल अपना घर है और पहले टीचर मम्मी डैडी, और वो सबसे ज्यादा अच्छी अच्छी बुरी बुरी बातें उनसे सीखता है। बस करता नहीं है, करता बाद में। आप सब लोग गांव से खेत से होंगे, बच्चों ने खेती की होगी, शायद देखी तो होगी, देखिए ना। हाँ हाँ, ये अभी है। जिस खेत में कुछ भी धान्य नहीं बोते हैं, वो खेत जमीन ऐसी रहती है उसमें कुछ आता है, घास उगता है इधर। आता है ना, पूरा भरा जाता आता है, कुछ ना कुछ आता है, बंजर आ जाता है, काटे हुए कुछ ना कुछ आता है। लेकिन अगर जिस खेत में हम लोग धान्य पेड़ बनाते हैं उसमें कुछ आता है, नहीं। क्योंकि हम लोग उसकी उतनी चिंता करते हैं कुछ गलत ना वहां पे आ जाए। वही हमारे विचार काम करते हैं, वही हमारा संस्कार काम करते हैं। अगर आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो बुरे तो आने वाले हैं। उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे संस्कार, अच्छा ज्ञान, अच्छी शिक्षा, अच्छा अनुशासन उसको नहीं देंगे तो बुरे तो उसमें आने वाले हैं। तो अगर अच्छे देंगे तो बुरे नहीं आएंगे ना। तो अगर अच्छे देने हैं तो फिर एक बार रिपीट बोलूंगा, ये अच्छे मेरे पास होने चाहिए। क्योंकि अगर मेरे ही बैग में अच्छे नहीं है तो मैं उसको कहां से दूंगा, और मेरे ही बैग में बुरे बुरे पड़े हुए हैं तो उसके कहां से दूंगा। इसके लिए सबसे पहला अनुशासन मेरे पास होना चाहिए, वक्त की पाबंदी मेरे पास होनी चाहिए। हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वक्त पे जा रहे हैं कि नहीं, टाइम क्या है, हम लोग जा कहाँ रहे हैं, कितने भी जा रहे हैं। थर्ड, हमारा बोलने का तरीका। बहुत बार हम लोग ऐसे नॉर्मल झूठ बोल देते हैं, नॉर्मली आप बोले सर ऐसे ही बोला ना, मतलब उसमें कोई बहुत बड़ा फायदा अपने को नहीं होने वाला है, ऐसा ही। लेकिन वहां पे बैठा हुआ बच्चा देख रहा है मम्मी झूठ बोल रही है, उसको पता है, मतलब शायद पापा घर पे है, उनका कोई दोस्त आया, तो नॉर्मल है, उनका कोई दोस्त आया है, पापा बोलते उसको ना बोला क्या, मैं ना बोल, वो पूछता बेचारा बाहर से है क्या, आप मुझे नहीं है, उसका कुछ काम रहेगा लेकिन पापा को नहीं करना है उस टाइम पे, होता है। लेकिन बच्चा देख रहा है मम्मी ने झूठ बोल दिया, उसको बाकी कुछ मालूम नहीं है, उसको एक ही मन में झूठ बोल दिया। उसमें उसने क्या लिया, झूठ बोलने का। उसके पीछे की कहानी, वो क्यों नहीं बोले, ये कहानी उसको पता नहीं, उसने बोल दिया कि झूठ बोल। हम लोग बहुत नॉर्मल, क्या है तो दिन भर ना कभी रात के टाइम बैठो शांत और एक नोटबुक ले लो और लिखो। मैंने मेरे घर में बीवी को बोला था, मेरे एक दिन ऐसा काम कर, लिख शाम को क्या क्या झूठ बोली तू, बहुत नॉर्मल रहेगा। तेरे को लगेगा ये तो सर नॉर्मल है ना, हाँ लिख बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल। कभी 5 रुपए की छुट्टा नहीं है, बैग में पड़ा होता है, अपने देने का नहीं होता है कि कुछ अलग बात छोड़ दो, लेकिन पटाख से नहीं है मेरे पास छुट्टा, वो उधार भी नहीं मांग रही, छुट्टा मांग रही, फिर भी नहीं है। ऐसा लिखेंगे ना, कम से कम 10 ऐसी बातें निकलेंगी दिन में आप लोगों ने बोल दी, इजी बोल दिए, और वो आपने इजी बोली है, लेकिन वहां पे आपके आज में बने बच्चों ने वो इजीली सीख ली है, फिर उसको आदत लगती है झूठ बोलने की। और वही वो स्कूल में बाद में एक स्कूल है, क्लास है चेंबूर में, वहां पर उन्होंने एक फोल्डर रखा हुआ है कि बच्चा अगर लेट आ गया तो उसमें लिखने का, पहले रीजन लिखने का, फिर क्लास में जाएगा, तब तक उसको एंट्री नहीं है। तो उस दिन में पढ़ते पढ़ते ऐसे लिखकर हंसने को आता है, मम्मी चाबी लेके गई थी तो कपाट में कपड़े रह गए मेरे, इसलिए लेट हो गया मुझे। पापा ने लेट उठे नहाने में तो उनके बाद में नहाता हूँ तो मुझे लेट हो गया। इतना कॉमेडी, इतने 5वीं 6वीं के बच्चे, इतना कॉमेडी को हंसने का है। अब ये सच है कि झूठे पता नहीं, लेकिन ऐसे लिखे थे। नहीं सच रहेगा, नहीं सच भी होगा तो भी गलत है, सच भी होगा तो भी गलत है, लेकिन झूठ रहेगा तो और गलत है। अब सर कुछ और रहेगा, माँ बाप पे लपेट दिया, मम्मी चाबी लेके गई थी, कपड़े कपड़ के अंदर थे, कपड़े नहीं मिलते इसलिए लेट पहुंच गया। पापा स्नान कर रहे थे, उसके बाद में मैं स्नान करता हूँ तो मेरे को लेट हो गया, इसलिए तो लेट हो गया। मतलब मैं वहां पे बैठे पढ़ रहा था, इतने कॉमेडी थी ना, अभी मेरे को हंसने लगा रही है। वो सर बोले सर ये बच्चे सब 5वीं 6वीं के बहुत बड़े भी नहीं है, तो शातिर नहीं है कि झूठ बना के आए दिमाग से, लेकिन ऐसे फटाक से उन्होंने घर में सुना है कि फटाक झूठ बोलने का। आप भी वही शातिर नहीं है, आप भी किसी बहुत बड़े हेतु से झूठ नहीं बोल रही है। मैं फिर बोलूंगा, आपका झूठ बोलने के पीछे बहुत कोई हेतु नहीं है, बहुत उद्देश्य नहीं है किसी को फंसाने का, बस नॉर्मल। लेकिन ये नॉर्मली बहुत काम करता है, ये नॉर्मली बहुत काम करता है। और आपकी तो उम्र हो गई है, मेरी उम्र हो गई है, लेकिन जिनको अभी जिंदगी बनानी है उनके पास उनका गलत मतलब निकल जाता है, उससे वो गलत सीखते हैं और जाके आगे गलत करते हैं, जिसका परिणाम भी गलत ही आता है, उसका परिणाम भी गलत ही आता है। एक ने लिखा था, मैं बोल नहीं सकता,
सर टॉयलेट में बहुत भीड़ थी। अभी शायद चौक रहता होगा तो लाइन लगा था म्यूनसिपैलिटी के, सर टॉयलेट में बहुत भीड़ थी। अभी रीजन सच है कि झूठ है पता, लेकिन वहां उसने लिख रखा था सर टॉयलेट में बहुत भीड़ थी इसलिए लेट हो गया। मतलब वो ये कहां से सीखता है हमारे पास। इसलिए हमें अनुशासन है कि हमें शिस्त है कि हमारा बर्ताव कैसा है, हमारा रहन सहन कैसा है, ये बहुत प्रभाव डालता है। फोर्थ में आऊंगा मैं, किसी की बुराई करना। मेरी बहनें ना नहीं बोल सकती इसके लिए कि मैं घर में भी सुनता हूँ, मेरे फटक से बोल देते हम लोग, फटक से। मतलब वो बुरी है कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन वो वैसे ही है, वो ऐसे फटाफट फटाफट। मैंने लास्ट टाइम एक कहानी बताई थी, हमारे बुलेट में शादी में गया था मई महीने में, तो एक छोटी लड़की 4-5 साल की थी, तो दौड़ती लड़की औरत की बात है, उसकी बुआ थी वो औरत, वहां पे आई और मराठी बोली, उसको हिंदी में वो वर्ड नहीं आता है, वो आप समझ लीजिए। मराठी में वो अपने बुआ को बोली, अत्या अत्या तू कुचकी है ना, कुचकी बोले एक बुरा वर्ड है वो मराठी में, अत्या तू कुचकी है ना, उसको बोला इधर ना, तो कौन बोल रहा, मेरी माझी आई बोलती है क्योंकि आत्या ना कुचकी है। अभी ये आप लोग घर में बात कर रहे हैं, उसको क्या पता ये कुचकी का वर्ड क्या है, मीनिंग क्या है करके, उसको क्या पता हो किसको बोलना है किसको नहीं। उसने पूरा हॉल देखते रह गया। अभी उसने घर में किसी मानुस ने मारा होगा। अभी 5-6 साल की लड़की की गलती है क्या? नहीं ना। आप उसके सामने घर में बात कर रहे हैं ऐसा, वो सुन रही है और वो बातों का प्रभाव उस पर होने लगे। इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, ये त्रिकोण है, ये बेस है और यहाँ पे हमारा बच्चा है, पाल लिया। ये बेस है और ये बेस को 2 बाजू है, एक है टीचर शिक्षक और एक है पेरेंट्स आप लोग। ये बेस अच्छा रहेगा ना तो भी इसका लाइफ बन सकता है, नहीं तो नहीं। ये अपना काम ईमानदारी से करते, लेकिन हम लोग कहीं पे थोड़ा बहुत छोड़ देते, जाने दो ना, चलता है ना। बोर्ड से पेरेंट्स मुझे बोलते सर इतनी बात का प्रभाव गिरता है, इतनी सी बात का। बोला बहुत गिरता है, बहुत गिरता है। इतना सा फटाका धमाका करता है, कभी कभी चूहा इतना सा होता है पूरे घर को गिरा सकता है। आपकी इतनी सी बात है उसे दिमाग घुस गई तो ये त्रिकोण पूरा नहीं होगा, ये बेस उसका बनेगा नहीं। और ये सब चीजें ना जहाँ पे स्लम होता है, स्लम एरिया झोपड़पट्टी, वहां पे बहुत काम करती है, बहुत काम करती है। क्योंकि आजू बाजू के सुन के कभी कभी शायद घर में आप लोग कुछ गलत नहीं बोलते होंगे, आपके बात में बोलते होंगे। ये बिल्डिंग में नहीं होता है, बिल्डिंग में सबके दरवाजे बंद रहते हैं और वो पूरा पैक रहता है, वो कोई देखता नहीं, बाजू में कोई पैकिंग नहीं है, जिंदगी निकल जाएगी पूरी। लेकिन चौल में कैसा होता है, चौल या चौल टाइप बिल्डिंग रहती है, 10 रूम, तो वहां पे आओ जाओ घर तुम्हारा है, वहां पे दरवाजा खुला रहता है, तो वहां पे हम लोग सब सही कर रहे हैं सर। एक पैर ने बोला लेकिन हमें बाजू ने बहुत ज्यादा गाली करो, तो क्या करेंगे उसके लिए, उसको कैसे बताएंगे? बोला मत बताओ उसको बताइए, वो सुनेगा भी नहीं आपका, और आपका क्यों सुनेगा वो। हम तो दरवाजा बंद करके म्यूजिक लगा देते हैं दरवाजा की। हाँ देखो मैं वही पे आ रहा था, अभी वही पे आ रहा था। उसको पता है कुछ फायदा नहीं, वो सुनेगा नहीं, अपने को अपना तरीका करना है। मैंने लास्ट टाइम एग्जाम दिया था, बाहर बरसात गिर रही है, कीचड़ हुआ है बहुत, और आपके बच्चों को बाहर जाना है किसी काम के लिए, तो उसको चप्पल पहनाएंगे कि कीचड़ साफ करते बैठेंगे? ये हमारे हाथ में, कीचड़ साफ करना हमारा, कितना कीचड़ साफ करेंगे? उसको यहाँ से दीवार से जाना है, ये पूरा कीचड़ साफ करेंगे नहीं, उसको चप्पल पहनाएंगे। तो इसलिए अच्छा आप बाजू को बताने मत जाओ, वो सुनेगा भी नहीं, वो सुनेगा नहीं, सुन के दिमाग निकाल देगा। तो अपने को ये करना है कि हमारे घर के संस्कार अच्छे करने हैं। तो उसमें जैसे बहन ने कहा स्पीकर बढ़ा दो, वो उसके कान तक नहीं आएगा, क्योंकि वो रोज चलते रहते हैं। अभी क्या, अब इसके बाद क्या, नहीं तो और एक पर्याय है जो आप मैंने आज तक भी कहा था, जो आप सुन रहे हैं, जो अभी आप सुन रहे हैं गए महीने से, ये अपना सेकंड सीजन रहेगा, हमको ऐसे हर महीना मिलना है। अगर अच्छा लग रहा है तो उसको लेके आओ, चल भाई मेरे साथ आजा बैठने के लिए, ताकि हमारे साथ कोई भी कुछ सुने। उसको आप नहीं बोल सकते, किसी और का बोल के वो शायद सुधर सकता है। आप बोलेंगे तो आप झगड़ा करेगा, आपको है मुझे पकड़ने वाली, मैं मेरे घर में कुछ भी करने वाली हूँ, मेरा घर है, आपको तकलीफ तो आप अपना कान बंद कीजिए, ऐसा उल्टा सीधा। लेकिन उसको यहाँ पे लेके आइए, सर का कुछ बोले नहीं कि अपने क्लास के स्कूल की जाइए बच्चे, लेके आइए पेरेंट्स, आपके बाजू में बोल के कुछ आप सुनेंगे, 10 में से 2 लफ्ज सुनेगा, 2 में से 1 तो करेगा, उतनी आपकी तकलीफ कम हो जाएगी कि चलो भाई अपना तो तकलीफ निकल गया। जैसे आपने मान लिया मन है, सुन के भोखला गया, आपने कुछ भी नहीं किया लेकिन वो सुधर गया, और अगर वो सुधर गया तो अपना घर को स्पीकर में लगाने की जरूरत नहीं है,
आप क्योंकि बहुत घर में रहता है, बात करने का तरीका इतना गया गुजरा होता है ना कि कभी कभी हम लोग भी नहीं सुन सकते उनकी बातें, लेकिन वो लोग करते हैं। तो उसके लिए ये तरीका है, एक तो अपने घर स्पीकर लगा दो जोर से, या फिर कान बंद कर दो, या फिर उसको आके यहाँ बिठा दो। हर महीने बिठाते हम लोग, लेके आइए बिठाइए, कुछ अच्छी बातें सुनेगा तो उसके निकल जाएगा, हाँ यार मुझे सुधारना चाहिए, मैं मेरे घर में ये करता हूँ। ओके, किसी को कुछ पूछना है? हाँ, क्योंकि अगले महीने में हमारा सेशन ऐसा रहेगा नहीं ग्रुप में, अगले महीने में हम 1-2 मिलेंगे सवेरे 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। सर की तरफ से आपको टाइम दिया जाएगा, हर एक पेरेंट्स को आधा घंटा। क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास समस्याएं होती है, मुझे पता है, ऐसा पेरेंट्स नहीं इसके पास समस्या नहीं है, लेकिन लोगों के सामने कैसे बताए मेरी कमियां, मेरी लोगों को पता चलेगी। तो उस टाइम में आप, मैं और आपका बच्चा, लड़के वो तीनों रहेंगे, और सवेरे 9 बजे शाम को 5 बजे तक सर की तरफ से आपको सबको आधा घंटा दिया जाएगा। डेट यही रहेगी जो आज की हो, मतलब सेकंड 4 सैटरडे ना, हाँ 4 सैटरडे रहेगा, और आधा घंटा दिया जाएगा हर पेरेंट्स को। सबको ज्यादा लगा नहीं, एक दिन में नहीं हुए तो हम लोग दिन बढ़ा देंगे, लेकिन जो टाइम दिया है वो टाइम पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आइए। नहीं तो बहुत जगह होता कैसा है, इनका 9 बजे का है, इनका 9:30 बजे का है, इनका 10 बजे का है, तीनों 10 बजे आ जाती है। तो अभी किससे बात करेंगे? तो फिर तीनों का अगर एक साथ बिठाया तो फायदा क्या? फिर लेके फिर वो ग्रुप ही होगा, हो गया तो नहीं। जिनका 9 बजे का है वो 9 बजे आएगी, जिनका 9:30 बजे का है वो 9:30 बजे आएगी, जिनका 10 बजे का है वो 10 बजे आएगी। हाँ, अगर आपको टाइम देने के बाद थोड़ा कुछ कम ज्यादा लगे तो सर से बात की, सर थोड़ा हम लोग का आधा आगे पीछे कर पड़े, तुरंत बताइए, तुरंत वो कर सकते हैं। एक बार टाइम फाइनल हो गया तो उसी टाइम पे आना है, सवेरे 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, मतलब पूरा दिन आपके लिए ये सर ने खास अरेंज किया है। इसके लिए एक बार सर से तालियां बजाइए, इसलिए कि इतना कुछ कोई स्कूल नहीं करता है। आप किसी भी स्कूल में घूम के आइए, इतना कुछ कोई स्कूल नहीं करता है। पढ़ाने का काम हर स्कूल करेगा, लेकिन हम लोग को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको अच्छे आदमी बनाना है, क्योंकि पढ़ा के तो बाहर निकलेगा, लेकिन अगर अच्छे आदमी नहीं बना तो फायदा क्या? चलो आप लोग एक सवाल पूछता हूँ मैं। बहुत सारी मेरी बहनों ने चूड़ी पहनी है, बिल्कुल देखने का नहीं, कितनी पहनी है बता सकता है कौन फटाक से? 4 करनी है। आप बताइए, और कोई बता सकता है? वेरी गुड, गिन लिया। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। अभी मैं तो गिनने को आऊंगा नहीं। एक कंपनी में वैकेंसी थी, एक ही वैकेंसी थी, 2 बंदे आए थे, दोनों के मार्क वगैरह सब सेम थे। उनको टेक्निकल सवाल पूछे, वो भी आंसर से मस्त दिए। अभी लोग टेंशन में, उनको कैसे दोनों में से किसी को लेंगे। इतने में कंपनी के बड़े ऑफिसर आ गए, डायरेक्टर, ये तीनों बैठे थे, ये सामने 2 बैठे थे, कंपनी डायरेक्टर आ गए। तो उन्होंने तीनों ने बताया सर ये दोनों भी अच्छे कैंडिडेट, दोनों में से हम लोग एक को लेना है, तो अभी कैसे लेंगे? तो सर वो डायरेक्टर उनको 2 सवाल पूछे, बोले इस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे आप इंटरव्यू लाए, ये सेकंड फ्लोर है या बेस्ट दूसरा माला है, या आप लोग आए, कितनी सीढ़ियां चढ़ के आप लोग आए? पहला सवाल। और दूसरा पूछा आपके दादाजी का नाम क्या है? आपने सुना है ना? नहीं लोग क्यों बार बार बोलता हूँ मैं क्या? इससे आपको पता है कि इतना कॉन्फिडेंस हम लोग काम करता है। हाँ, पहला बच्चा ना बोल देता है मुझे नहीं पता है, लेकिन दूसरा बोल देता है क्या है करके। इससे दिखते हमें कॉन्फिडेंस कितना है। मैं अभी देखता हूँ कि हर बच्चा 90% लेके आ रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस कितना है? 0। कल ही मैंने बच्चों से सवाल पूछा था, नहीं आंसर दे पाए। फिर जब मैंने बताया, अरे हाँ सर, बोला आपके दादाजी नाम मैं थोड़ा घर में आके ढूंढने वाला हूँ, लेकिन आपने कितने फटाक से आंसर देते हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस पता चलता है, जो आपके पास नहीं है। हमारे बच्चों के पास ये नहीं, ये हम लोग को देना है, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, मार्क तो आ ही जाएंगे। ओके, थैंक यू। फिर एक बार आप लोगों ने मुझे सुन लिया, इसके लिए एक बार जोर से तालियां बजाइए।